भारत की धरती पर कई किले हैं, कई खंडहर हैं और कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर इतिहास की भव्यता का एहसास होता है। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसका नाम लेते ही इतिहास नहीं बल्कि डर जिंदा हो उठता है। ये वो जगह है जहां दिन के उजाले में भी अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जहां हवा चलती तो है लेकिन सुकून नहीं देती, और जहां सूरज ढलते ही इंसान नहीं बल्कि सन्नाटा राज करने लगता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहां रात को कोई नहीं जाता और जो गया वो पहले जैसा वापस नहीं लौटा। यही वो स्थान है जिसे आज पूरी दुनिया भानगढ़ किला के नाम से जानती है। भानगढ़ कोई साधारण खंडहर नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां सदियों पुराना श्राप आज भी जिंदा माना जाता है। यहाँ की टूटी दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि उन आत्माओं की गवाही है जो कभी इस किले में हंसती खेलती जिंदगी जीती थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस किले में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के धीरे धीरे हंसने की। सरकार ने भले ही यहां सूर्यास्त के बाद जाने से मना कर दिया हो, लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ था भानगढ़ में जिसने इसे भारत की सबसे डरावनी जगह बना दिया? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भानगढ़ किले के श्राप की पूरी कहानी। ये कोई अलग अलग किस्सों का मेल नहीं है, बल्कि एक ही कहानी है जो धीरे धीरे खुलती है, गहराती है और अंत में ऐसा डर छोड़ जाती है जो सुनने वाले के दिल में बैठ जाता है। ये कहानी 4 हिस्सों में है, लेकिन आत्मा एक ही है, भानगढ़ का श्राप। कभी भानगढ़ उजड़ा हुआ नहीं था, कभी ये जगह वीरानी नहीं बल्कि रौनक से भरी रहती थी। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे शहर में फैल जाती थी, बाजारों में व्यापारियों की आवाजें गूंजती थी और महल की ऊंची दीवारों के भीतर राजसी जीवन अपनी पूरी शान के साथ बहता था। ये राज्य अपने समय में सुख शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था और लोग दूर दूर से यहां बसने का सपना देखते थे। भानगढ़ की पहचान उसके मजबूत किले और समृद्ध संस्कृति से थी, लेकिन धीरे धीरे इस राज्य की चर्चा किसी और ही वजह से होने लगी। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की राजकुमारी। उसकी सुंदरता की कहानियां इतनी दूर तक फैल चुकी थी कि जो एक बार उसके बारे में सुन लेता, वो उसे देखने की इच्छा अपने दिल में पालने लगता। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी साधारण इंसान की नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की हो। उसकी मौजूदगी से महल रोशन हो जाता था और उसकी हंसी से वातावरण हल्का लगने लगता था। लेकिन शायद यही सुंदरता भानगढ़ के विनाश का कारण बनने वाली थी। भानगढ़ से कुछ दूरी पर घने जंगलों के बीच एक तांत्रिक रहता था, जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर बातें किया करते थे। कहा जाता था कि वो ऐसा इंसान था जिसे काले जादू का पूरा ज्ञान था और जो अपनी साधना से किसी के भी भाग्य को बदल सकता था। वो समाज से कटा हुआ, अकेला और भीतर से बेहद लालची था। जब उसने राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना, तो उसके मन में एक खतरनाक चाह पैदा हो गई। वह राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन प्रेम से नहीं बल्कि तंत्र और वश में करने की शक्ति से। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में आई। बाजार में उस दिन भीड़ थी, रंग बिरंगे कपड़े थे और इत्र की खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसी भीड़ में छिपकर वो तांत्रिक भी मौजूद था। उसने पहले से ही एक तांत्रिक इत्र तैयार कर रखा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसे भी वो इत्र लगाया जाए उसका मन पूरी तरह बदल जाता है और वो तांत्रिक के वश में आ जाता है। उसका इरादा साफ था, राजकुमारी को धोखे से अपने जाल में फंसाना। लेकिन राजकुमारी साधारण नहीं थी। जैसे ही उस तांत्रिक इत्र की शीशी उसके पास आई, उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने उस शीशी को ध्यान से देखा और उसे तुरंत कुछ गलत होने का आभास हो गया। बिना किसी डर के उसने उस शीशी को पास पड़े पत्थर पर दे मारा। शीशी टूट गई, इत्र जमीन में फैल गया
और उसी पल तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा, अपमान और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि उसी क्षण मरते हुए तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने ऐसे शब्द बोले जो किसी इंसानी भाषा के नहीं थे और कहा कि जिस तरह उसका प्रेम अधूरा रह गया, उसी तरह ये राज्य भी अधूरा रह जाएगा। उसने कहा कि भानगढ़ कभी बस नहीं पाएगा और यहां रहने वाली आत्माएं चैन से नहीं रहेंगी। उस श्राप के बाद जो हुआ, उसे इतिहास आज भी ठीक ठीक नहीं समझ पाया है। कुछ कहते हैं कि अचानक विपत्ति आई, कुछ कहते हैं कि राज्य पर अनदेखी शक्तियों का साया पड़ गया, लेकिन सच ये है कि कुछ ही समय में भानगढ़ उजड़ गया। राजा, रानी और राजकुमारी सब इतिहास के अंधेरे में खो गए। जो कभी जीवन से भरा हुआ शहर था, वो धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। लेकिन श्राप यही खत्म नहीं हुआ। ये श्राप उन पत्थरों में बस गया, उन दीवारों में समा गया और आने वाले हर इंसान के लिए एक चेतावनी बन गया। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जिंदा डर है जो सही समय का इंतजार कर रहा है। और यही वो श्राप था जो सदियों बाद फिर से जागने वाला था। आधुनिक समय में नए लोगों के साथ समय बीतता गया, सदियां गुजर गई। राजा और राजकुमारी की कहानी इतिहास की किताबों में सिमट गई, लेकिन भानगढ़ का नाम डर की तरह जिंदा रहा। लोग कहते रहे कि ये जगह अशुभ है, यहां रात में जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती गई, वैसे वैसे इंसानों ने इन बातों को सिर्फ कहानियां मानना शुरू कर दिया। मोबाइल कैमरे, सोशल मीडिया और रोमांच की चाह ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है और भानगढ़ जैसी जगहें सिर्फ पुराने जमाने की अफवाहें हैं। यही सोच कुछ युवाओं को उस किले की तरफ खींच लाई, जिन्हें ये नहीं पता था कि वे सिर्फ एक खंडहर देखने नहीं, बल्कि एक जागते हुए श्राप के भीतर कदम रखने जा रहे हैं। 4 दोस्त थे जो राजस्थान घूमने आए थे और जिनका मकसद सिर्फ नई जगह देखना और रोमांच भरे वीडियो बनाना था। उन्होंने दिन में भानगढ़ देखा, तस्वीरें ली, हंसे, मजाक किया और लौटते समय यही कहा कि इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शाम ढलते ढलते उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल हो चुका था और किले की परछाइयां जमीन पर फैलने लगी थी। उसी वक्त उनमें से एक ने मजाक में कहा कि अगर सच में भानगढ़ में कुछ है तो रात को क्यों न देखा जाए। बाकी 3 पहले तो हंसे, लेकिन फिर वही हंसी धीरे धीरे चुनौती में बदल गई। जब वे दोबारा किले के अंदर घुसे, तब चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई पक्षी, न कोई कीड़ा, न हवा की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका उनकी मौजूदगी से नाराज हो गया हो। मोबाइल की टॉर्च चलाकर वे आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे अंदर जाते गए, वातावरण भारी होता चला गया। दीवारों पर उभरी आकृतियां, टूटे हुए महल और वीरान मंदिर अब दिन जैसे नहीं लग रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। अचानक उनमें से एक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। उसने सोचा कि शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किसी ने उसका नाम नहीं लिया था। तभी किले के भीतर से हल्की सी चूड़ियों की आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसी किसी स्त्री के चलने पर आती है। आवाज बहुत दूर नहीं थी, बल्कि इतनी पास थी कि दिल की धड़कन तेज हो जाए। उस पल उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद वे जिस जगह खड़े हैं वो साधारण नहीं है। डर के बावजूद जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। वे महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां कभी राजपरिवार रहा करता था। वही एक टूटी हुई दीवार के पास उन्हें एक पुराना कमरा दिखा, जिसके अंदर अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे कमरे के भीतर दाखिल हुए, मोबाइल की स्क्रीन एक एक करके बंद होने लगी। टॉर्च की रोशनी गायब हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया।
उसी अंधेरे में किसी के रोने की आवाज गूंजी, इतनी दर्द भरी कि रूह कांप जाए। उस रोने के साथ ही दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर सांस ले रहे हों और कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उनमें से एक दोस्त जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज को देख रही थी। वो बार बार एक ही बात बुदबुदा रहा था कि यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह मरी हुई नहीं है, ये जिंदा है। बाकी तीन उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। उसी समय कमरे की ठंडी हवा में एक स्त्री की परछाई उभरी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से टपकता दर्द महसूस किया जा सकता था। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। तभी किसी ने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, "यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है।" ये सुनते ही तीनों दोस्तों की हिम्मत टूट गई और वे भागने लगे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर पाया कि उनका चौथा दोस्त वहीं पड़ा रह गया है, जैसे वो उसी किले का हिस्सा बन चुका हो। वे किसी तरह किले से बाहर निकले। सांसें बिखरी हुई थी और दिमाग सुन्न था। सुबह होने पर जब प्रशासन को सूचना दी गई और खोजबीन हुई, तो उस चौथे दोस्त का कोई निशान नहीं मिला। न शरीर, न कपड़े, न मोबाइल। बस उसी कमरे की दीवार पर हाथ के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि भानगढ़ का श्राप कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी जिंदा है और जो भी उसे चुनौती देता है उसे अपने अंदर समेट लेती है। और यही वह पल था जब भानगढ़ का श्राप पूरी तरह जाग चुका था, क्योंकि उसने एक और आत्मा को अपना बना लिया था। अगर आप ऐसी सच्ची और डरावनी रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है। चौथे दोस्त के गायब होने की खबर कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रशासन ने इस घटना को भी बाकी घटनाओं की तरह एक रहस्यमयी गुमशुदगी मानकर फाइल बंद कर दी। स्थानीय लोग जानते थे कि सच क्या है, लेकिन वे सच बोलने से डरते थे, क्योंकि भानगढ़ का नाम लेना भी उन्हें बेचैन कर देता था। जिन तीन दोस्तों ने किसी तरह अपनी जान बचाई थी, वे भी अब सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे थे। रात होते ही उन्हें वही आवाजें सुनाई देती, वही रोने की ध्वनि, वही चूड़ियों की खनक और वही ठंडी परछाइयां जो अंधेरे में उन्हें घूरती हुई महसूस होती थी। ऐसा लगने लगा था जैसे वे किले से बाहर आ तो गए हों, लेकिन किला उनके अंदर चला आया हो। इन तीनों में से एक, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, ने आखिरकार सच्चाई जानने का फैसला किया। उसे लगने लगा था कि अगर वो इस श्राप की जड़ तक नहीं पहुंचा तो देर सवेर उसका भी वही हाल होगा जो उसके दोस्त का हुआ था। उसने पुराने लोगों से बात करनी शुरू की, उन बुजुर्गों से जो बचपन से भानगढ़ की कहानियां सुनते आए थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जो कहानी लोग जानते हैं वो अधूरी है। तांत्रिक और राजकुमारी की कथा सिर्फ शुरुआत थी, असली डर उसके बाद शुरू हुआ था। बुजुर्गों ने बताया कि जब तांत्रिक ने श्राप दिया था, उसी रात सिर्फ भानगढ़ उजड़ा नहीं था, बल्कि उस किले में रहने वाली आत्माएं भी उस श्राप में बंध गई थी। राजकुमारी मरी नहीं थी, बल्कि श्राप के कारण उसकी आत्मा उस किले में कैद हो गई थी। वो आत्मा न पूरी तरह जीवित थी और न ही पूरी तरह मृत। उसका दर्द, उसका डर और उसका गुस्सा समय के साथ पत्थरों में समा गया। इसी वजह से भानगढ़ की दीवारें सांस लेती हुई महसूस होती हैं और रात में वहां अजीब हरकतें दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि जो लोग रात में भानगढ़ में प्रवेश करते हैं वे सिर्फ किले में नहीं जाते, बल्कि उस श्राप के दायरे में कदम रखते हैं। वहां हर आत्मा अपने दर्द को किसी जिंदा इंसान के जरिए बाहर निकालना चाहती है। जो आवाजें सुनाई देती है वह सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि मदद की गुहार होती है।
लेकिन जैसे ही कोई इंसान उस दायरे में ज्यादा देर रुक जाता है, वही आत्माएं उसे अपना बना लेती है। चौथे दोस्त के साथ भी यही हुआ था। उसकी कमजोरी, उसका डर और उसकी जिज्ञासा, तीनों ने मिलकर उसे उस श्राप के हवाले कर दिया। जैसे जैसे ये सच्चाई सामने आती गई, उस दोस्त को एहसास हुआ कि वे तीनों अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। श्राप ने उन्हें देख लिया था, पहचान लिया था, और अब वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उसी रात उसे सपना आया, या शायद वो सपना नहीं था। उसने खुद को भांगड़ के उसी महल में खड़ा पाया जहां उनका दोस्त गायब हुआ था। सामने वही स्त्री की परछाई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरी थकान थी, जैसे वो सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उस परछाई ने बिना होंठ हिलाए कहा कि श्राप तभी टूटेगा जब कोई इंसान उस पूरी कहानी को सुनेगा और सच्चाई को बाहर लाएगा। उसने बताया कि वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि उस श्राप की रखवाली है। जो भी उस किले में डर या मजाक के इरादे से आता है, वो उसी किले का हिस्सा बन जाता है। चौथे दोस्त की आत्मा भी अब वही है, उन दीवारों के भीतर, और वो अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सुबह होते ही वो दोस्त पसीने से भीगा हुआ उठा और उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। उसी दिन उसने तय किया कि वो इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा, चाहे लोग उस पर विश्वास करें या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ये फैसला किया, उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर परछाइयां चलने लगी, और कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कान के पास आकर उसका नाम ले रहा हो। भानगढ़ का श्राप अब उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि भानगढ़ डरावना है या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या उस श्राप से कभी मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि अगर श्राप टूटा नहीं तो न सिर्फ वे तीनों, बल्कि आने वाला हर इंसान उस किले की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होता चला जाएगा। और यही सच्चाई थी। भानगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित अभिशाप है जो इंसानों की जिज्ञासा से जिंदा रहता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे डरावना होने वाला था। उस दोस्त ने यह समझ लिया था कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। भानगढ़ का श्राप उसे चुन चुका था, और जब तक वो इस कहानी को अंत तक नहीं ले जाएगा, तब तक न वह चैन से जी पाएगा और न ही उसके बाकी दोस्त सुरक्षित रहेंगे। उसने तय किया कि वो आखिरी बार भानगढ़ जाएगा, लेकिन इस बार डर या रोमांच के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो सदियों से उस किले की दीवारों में कैद थी। दिन ढलने से पहले ही वो वहां पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे सूरज नीचे जाता गया, वैसे वैसे उसका दिल भारी होता चला गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि किला उसे पहचान रहा है, जैसे कोई पुराना शिकारी अपने शिकार को देखकर मुस्कुरा रहा हो। अंधेरा फैलते ही किले का माहौल पूरी तरह बदल गया। वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा और वही दबा हुआ डर जो सीधा सीने में उतर जाता है। वो धीरे धीरे उसी महल की तरफ बढ़ा जहां उसका दोस्त गायब हुआ था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत वो जुटा नहीं पा रहा था। जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। अब वो समझ चुका था कि वो अकेला नहीं है। उसी पल सामने वही परछाई उभरी, लेकिन इस बार वो और साफ थी। अब वो सिर्फ एक डरावनी आकृति नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा लग रही थी जो सदियों से दर्द और पछतावे के बोझ तले दबी हुई है। उसने बताया कि श्राप को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि लालच, जबरदस्ती और अधूरे प्रेम ने मिलकर रचा था। राजकुमारी की आत्मा आज भी वही है, लेकिन वो बदला नहीं चाहती। वो सिर्फ ये चाहती है कि लोग उस जगह को समझें, उसे चुनौती न दें और उसे मजाक न बनाएं। उस आत्मा ने ये भी बताया कि जो लोग डर के नाम पर रात में भानगढ़ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं
या साबित करना चाहते हैं कि वहां कुछ नहीं है। वे दरअसल उस श्राप को और ताकत देते हैं। हर नई मौत, हर गुमशुदगी उस श्राप को जिंदा रखती है। चौथे, दोस्त की आत्मा अब भी वही है, क्योंकि वो डर के साथ अंदर गया था और डर के साथ ही वही फंस गया। ये सुनकर उस दोस्त की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली गलती किसकी थी। अचानक कमरे की दीवारों पर वही हाथों के निशान उभरने लगे, जो पहले भी देखे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों आत्माएं एक साथ बाहर निकलना चाहती हों। उस दोस्त ने पूरी हिम्मत जुटाकर जोर से कहा कि वो इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा, ताकि कोई और इस श्राप का शिकार न बने। ये सुनते ही परछाइयां धीरे धीरे शांत होने लगी और पहली बार उस कमरे में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो जानता था कि उसने श्राप को खत्म नहीं किया, लेकिन शायद उसकी भूख को थोड़ा शांत कर दिया था। सुबह होने से पहले वो किले से बाहर निकल आया। पीछे मुड़कर उसने आखिरी बार उन दीवारों को देखा, जो अब भी वैसे ही खड़ी थी, लेकिन उसके लिए उनका मतलब बदल चुका था। कुछ दिन बाद उसने अपने 2 बाकी दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने तय किया कि वे इस कहानी को छुपाएंगे नहीं, बल्कि लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि डर को चुनौती देने की जगह उससे सबक लिया जाए। आज भी भानगढ़ वैसा ही है। दिन में खंडहर, रात में साया। आज भी लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं। आज भी कुछ लोग लौट आते हैं और कुछ सिर्फ यादों में रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये कहानी उन दीवारों तक सीमित नहीं रही। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि भानगढ़ का श्राप सिर्फ उस किले में नहीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा में जिंदा है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी यही खत्म होकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी सच्चाई के करीब लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई और ऐसी जगहों को हल्के में न ले। वीडियो में कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, या किस रहस्य या किस डरावनी घटना के बारे में कहानी चाहिए। हम उसी टॉपिक पर अगली कहानी लेकर आएंगे।